आज से जब 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे ना तो तुम्हें बहुत खुशी होगी अपने ऊपर। क्योंकि देखो हर बार जब तुम्हें मैं बात करवाता हूँ, देखो कितने गिने चुने लोगों से बात करवाता हूँ और जिनसे करवाता हूँ, एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, एक नई चीज़ सुनने को मिलती है, जिससे तुम सिर्फ खुशी नहीं होते हो बल्कि तुम्हें एक और नज़रिया मिल जाता है और उस पर काम करते हो। इन 10 सालों में तुम क्या क्या कर बैठोगे ना, ये अभी तुम्हें भी अनुमान नहीं है। और मेरे आशीर्वाद से इस साल अंत होने के पहले तुम्हें कुछ इतनी अच्छी चीज़ें करवाऊँगा ना कि तुम्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा, तुम्हारे कार्य क्षेत्र से भी और बहुत बड़े बड़े लोगों से भी। और साथ ही साथ सिर्फ पुरस्कृत ही नहीं किया जाएगा बल्कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इन साल के बचे हुए अगले 6 से 5 से 6 महीनों में तुम ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे कि वो तुम्हें चमत्कार से कम नहीं लगेंगी। तुम्हारे नाम के आगे बहुत सारी सफलताएं इसी साल लिखने वाली हैं। मुझे पता है कि तुमने जो नौकरी छोड़ी है आज से कई साल पहले, तुम्हें दुख है इस बात का, लेकिन इससे एक शिक्षा लो आगे के जीवन के लिए कि शुरुआत छोटी भी क्यों ना हो, उसे जारी रखना चाहिए। देखो जो लोगों ने काम करने के बारे में सोचा और वो जारी रखे, आज वो कितने आगे आ गए और इसके बाद वो और भी आगे चले जाएंगे। इससे ये शिक्षा लो कि चाहे आमदनी कम हो रही हो, तनख्वाह कम भी हो, मगर करते रहने से ना तरक्की तय है कि होती है। मेहनत करने से तरक्की तो होगी ही होगी। और सुनो, तुम्हारे घर के चादर, पर्दे या सोफ़ा के कवर या जो भी चीज़ों पर कोई ऐसी चीज़ का स्पर्श हुआ हो जो गंदी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति उस पर बैठा हो या स्पर्श किया हो जो जिसके शरीर पर धारण किए गए वस्त्र जो है वो गंदे हों, जिससे कि तुम सबका हानि हो सकता है, तो वैसे में क्योंकि तुमने उस व्यक्ति का दिल नहीं दुखाया, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। लेकिन अब तुम्हें अपनी सावधानी, अपनी सतर्कता और अपनी सफाई का भी तो ध्यान देना है ना। तो इसलिए अब तुम उसे उठाओ और सफाई करो। साफ सफाई में कमी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव कभी नहीं किया जाना चाहिए, मगर जब पीछे में जब कोई ना हो तो अपनी साफ सफाई के लिए जो कदम उठाने हैं वो भी ज़रूरी है, बिना किसी का दिल दुखाए वो तुम करो। किसी इंसान के भीतर दिल से तुम कभी नफरत नहीं करते हो, पर हाँ बाहर से वो कैसा है क्या है ये तो तुम्हें देखना ही होगा। घर परिवार का बात है और घर पे कुछ लोग बीमार भी रहते हैं, तो निश्चित ही इन सब चीज़ों का सतर्कता तो तुम्हें बरतना होगा, जो बरत कर तुम अच्छा कर भी रहे हो। अब जब तुम्हारे घर पर काम लग जाएगा ना तो अपनी सारी चाबी को एक बड़े से डब्बे में बंद करके रखना। मैं सच कह रहा हूँ, डब्बे में ही बंद करके रखना, और वो डब्बे को ना मेरे चरणों के पास रख देना, सबसे सुरक्षित जगह है वो। प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें सुंदरकांड के पूरे पाठ को करने का और सुनने का भी मौका मिलेगा। उस मौके को गंवाना मत, उसे ज़रूर करना। आशीर्वाद है उसमें तुम्हारे लिए। खुश रहो, आगे बढ़ो।